जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से खीर में मिला महाप्रसाद का स्वाद, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। यह जमशेदपुर की कहानी है। सन 1961 ईस्वी में बर्मा माइंस में महायज्ञ का आयोजन किया गया था। निर्धारित तिथि को पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। उन्हें टाटा कंपनी के भव्य गेस्ट हाउस में ठहराया गया। रात्रि विश्राम से पहले पूज्य गुरुदेव ने वॉचमैन से कहा, मथुरा से एक पंडित जी रात के 1:30 बजे आने वाले हैं। लीलापत नाम है उनका, उन्हें मेरे पास ही ठहरा देना। उस वॉचमैन की ड्यूटी बदल गई थी और वो साथी वॉचमैन को लीलापत जी के बारे में बताना भूल गया था। लीलापत जी पहुंचे, बोले, पूज्य गुरुदेव जहां है मुझे वहीं ठहराया जाए। वॉचमैन ने कहा, आपकी व्यवस्था कहीं और की गई है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। पंडित जी को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, सत्यानंद या गायत्री का घर जानते हो, मुझे वहीं ले चलो। लड़का उन्हें घर ले आया। लीलापत जी के घर पर आने से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद फानंद में उनके विश्राम की व्यवस्था की गई। लीलापत जी बिस्तर पर लेटे ही थे कि एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा सामने पूज्य गुरुदेव खड़े हैं, एक हाथ में लोहे की पेटी लेकर, साथ में एक लड़का सिर पर बैडिंग लिए खड़ा था। एक एक कर घर के सभी लोग दरवाजे पर आ गए। हम सब की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी भगवान श्री कृष्ण के पहुंचने पर विदुर की हुई होगी। हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि पूज्य गुरुदेव के चरण हमारे घर पर पड़ेंगे। गायत्री दीदी तो इतना विभोर हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हमारे घर का तो कोना कोना अपवित्र है गुरुदेव, आप यहाँ कैसे आ गए? दीदी की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए अंदर आए। एक एक कर हर कमरे में जाकर बैठे और बोलते गए, लो तुम्हारा घर पवित्र हो गया। सुबह होते होते श्री रमेश चंद्र शुक्ला तथा श्री हेमानंद जी भी पूरे कुनवे के साथ आ गए। घर पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। सबके लिए खीर बनाकर परोसी गई। पहले गुरुदेव ने चखा, फिर शुक्ला जी ने चखते ही अजीब सा मुंह बनाया। हम शंकित हुए। अचानक दीदी को याद आया कि डालडा के उस डिब्बे में नमक रखा था और उन्होंने अति उत्साह में खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। उनके उड़े हुए चेहरे को देखकर गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है? दीदी ने अटकते हुए कहा, खीर में नमक। गुरुदेव बोले, बेटी कहाँ है नमक? ठीक तो है, तुम लोग भी चख कर देखो। एक एक कर सबने खीर चखी और आश्चर्य, खीर में माँ जगदम्बा को अर्पित किए गए भोग जैसा अलौकिक स्वाद था।